आप देख रहे हैं जागृति न्यूज मुजफ्फरपुर। प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बीते 4 वर्ष पूर्व भी चली थी गोली। मुजफ्फरपुर में बेखौफ हुए अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दिया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड फार्दू पुल हाट के पास की बताई गई है। अपराधी ने प्रॉपर्टी डीलर को पीछे कंधे में गोली मारकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद से परिजनों चीत्कार मचा हुआ है। वही पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। ये घटना रात करीब 11 बजे की बताई गई है, जब जिले के सदर थाना क्षेत्र की पताही की है, जहां के निवासी रामकिशोर चौधरी अपनी बाइक से घर भगवानपुर से पान खाकर घर लौट रहे थे। घर लौटने के दौरान रास्ते में पताही शिव मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोकने का इशारा किया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर रामकिशोर चौधरी रुक गए और तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा, जिसके बाद टुनटुन चौधरी अपनी बाइक से आगे बढ़ने लगे। इसी बीच अपराधियों ने हथियार निकालकर उन पर पीछे से गोली चला दिया, जिस कारण वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गए हैं। मौके का फायदा उठाकर अपराधी वहां से फरार हो गए। वही गोली की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद टुनटुन चौधरी को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। वही हत्या को लेकर ग्रामीण में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा गोली भी जब्त किया है। घटना को लेकर के पूरे मामले पर एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा टुनटुन चौधरी नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। घटनास्थल और आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। इसके ऊपर में पूर्व में भी गोली चली थी। वही नवंबर 2024 में इनके बहू ने आत्महत्या कर ली थी। उस प्राथमिकी में भी ये अभियुक्त थे। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे। हम लोग सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। मृतक के परिजन से जानकारी ली जा रही है। बाइट विनीता सिन्हा, अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर क्षेत्र। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो, उमाशंकर गिरी। टारगेट पर थे लगातार विगत 4 वर्षों से अपराधियों के टारगेट पर थे। जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे इसको ट्रैक्टर और पिकअप द्वारा जो एक्सीडेंट कराया गया था, जिसमें इनका दांत और हाथ दोनों टूट गया था। एक बार और इन पर गोली चला था, पता है, मिडिल स्कूल के आसपास। उस पर भगवान ऊपर वाले बचाए, लेकिन इस बार जो है तो क्यों टारगेट पर? बिजनेस सिलसिला में लेकर के जमीन इनको धमकी वगैरह भी मिलता है? जी में धमकी वगैरह? जी। कोई संदेह वगैरह किसी पे है? कुछ लोग ग्रामीण भी है, कुछ लोग बाहरी भी लोग है, संदेह उस सब पर भी है जी। कोई लोग मिलकर घटना किया है। कल कैसे पता चला घटना का? हम लोग तो घर खा पी के सो गए हुए थे। घर पे फोन आया, उसके बाद पता चला कि ऐसे से एक्सीडेंट हो गया भैया। क्या प्रशांत हॉस्पिटल में लेगा तो वहाँ भी पता नहीं चल पाया कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जब गाड़ी पे ब्लीडिंग देखे हैं तो पता चला है, पलट करके देखे तो इस पर गोली लगा हुआ था। इसी में घटना पर कहाँ गए थे? तो पान उन खाने का डेली का रूटीन था अपना, 9-10 बजे। अकेले जाते थे या किसी और के? अकेले। कल भी अकेले गए थे? सब दिन अकेले ही चलते थे। अभी तक कितना गोली का निशान मिला है? 2 का तो मिला है। क्या नाम हुआ? राजकुमार। कौन है उनके? चचेरा भाई। रात क्या हुआ? रात जैसे 10-10:15 के लग समय गए, 10 बज के कुछ मिनट पर ही निकले हैं पान खाने। पान खा करके आ रहे थे तो माने पेठिया के नज़दीक में इनको पीछे से शायद कोई गोली मार दिया या गिर गए। तो उधर से एक ग्रामीण बच्चे आ रहे थे लगभग, तो वही उठा करके लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचा। तो उसको यह नहीं मालूम था कि गोली लगा हुआ है। उसको लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हुए वो लेकर के चला गया। हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल में हुआ कौन सी की डेथ कर गए हैं, अब ले जाइए, हार्ट अटैक हो गया। लोग यहाँ आया, ले आ करके दूल्हा पर गुपचुप हो रहा था। तो खून देखे तो हम कहे कौन सी कि खून कहाँ से गिर रहा है। तो हुआ कौन सी की गड़ी देखिए, तो गड़ी पर पीछे जब खून लगा हुआ था तो हम लोग को शंका हुआ कि इनको माने अति हुआ है। तब जाकर के उल्टे तो इनको गोली लगा हुआ था। इधर देखिए। हाँ, उसके बाद थाना के गाड़ी आई, उन लोग को हम लोग अति किए तो थाना। कहाँ पर गोली लगा हुआ था? माने पीछे कंधे के पास? हाँ, दहिना साइड। कहाँ निकले थे ये पान खाने? प्रतिदिन निकलते थे? प्रतिदिन। कौन सी बुलेट से थे? बुलेट से। कहाँ जाते थे पान खाने? भगवानपुर, चट्टी, यादव नगर गेट। वहाँ से लौटते थे प्रतिदिन? जी। बताइए, किसी से कोई विवाद वगैरह पहले से? विवाद पहले से तो किसी भी रूप में, इस रूप में तो नहीं था। क्या काम करते थे? जमीन का ब्रोकरी करते थे। ब्रोकरी करते
कोई जमीन उमीन लिटिगेटेड जमीन को लेकर कोई विवाद किसी से चल रहा हो, विवादित जमीन? ना, ऐसा तो उस जगह कोई अथी नहीं। पहले भी कुछ इन पे हमला हुआ? हाँ, एक मरतबा हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था? लगभग 2-3 साल पहले या 4 साल पहले हुआ था। जो हाई स्कूल के पास टहलने गए हुए थे, हाँ, तो सुबह के टाइम में इन पर अथी हुआ था, लेकिन उस समय बच गए। मतलब टारगेट पर थे ही अपराधी के। हाँ, 4 साल से क्या नाम है उनका? रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी। कितना एज होगा उनका? लगभग माने 60 के लमसम में। बाल बच्चा सब? 2 गो। 2 बच्चा। कौन गांव में घर है? पता ही जगन्नाथ, जगह जननी जगदम्बा स्थान। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार चौधरी, कौन है उनके? चचेरे भाई हुए। कल दिनांक 18/3/2025 को रात्रि करीब 11 बजे के करीब रेवा रोड जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पर फर्दो पेटिया के पास में रामकिशोर चौधरी और टुनटुन चौधरी उनकी गोली मारकर जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं बाइक पर सवार, उनके द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और शव को SKMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और FSL की टीम अभी आ गई है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं, सैंपल्स कलेक्ट हो गए हैं और बाकी चीज़ें भी बाकी अनुसंधान भी। विवाद थी, आत्महत्या बहुत कुछ दिन पहले कर ली थी और पहले भी गोली चलने की बात आई है, क्या पता? देखिए, दोनों चीज़ें जो आपने बताई वो सही है। एक पहले भी एक नवंबर 2024 में इनके विरुद्ध एक कांड दर्ज हुआ था 741-24, जिसमें इनके घर में जो इनकी बहू थी उनकी आत्महत्या करने की बात सामने आई थी और उसमें ये अभियुक्त भी थे उस कांड में। और जो कुछ साल पहले इनके ऊपर गोली चलने की भी बात सामने आई है, सदर में ये कांड दर्ज हुआ है। उस केस फाइल को भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि उसमें क्या अनुसंधान में पाया गया था। पूर्व में भी इन पर हमला करने की बात सामने आई हुई है और कुछ प्रॉपर्टी का भी ये डीलिंग करते थे। तो अभी प्रथम दृष्टया जो मूलतः हत्या का कारण है वो बताना जल्दबाजी होगी। हम लोग थोड़ा सा इसमें और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। कैमरा का एनालिसिस हो रहा है, जो बाकी भी टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही जो भी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा ये किया गया है वो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। CCTV को खंगाले जा रहे हैं, इस एरिया के सारे CCTV खंगाले गए हैं और जो भी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग को उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें कुछ सफलता हासिल होगी। एक गोली उनको लगी थी और एक गोली है और बाकी जो क्योंकि वो गिर गए थे रोड पे तो थोड़ा सा हेड इंजरी है और जब तक हम लोग अस्पताल लेकर गए तब तक उनकी मृत्यु हुई। घटना से एक लाइव राउंड जो जिंदा गोली है वो बरामद हुई है। खोखा की तलाश कर रहे हैं, अभी खोखा बरामद नहीं हुआ है।